बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यरज़ा अनिल अब्दी अन याकुलल अकलता फ़यहमदुहु अलैहा औ यशरबश शरबह फ़यहमदुहु अलैहा, रवाहु मुस्लिम। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद है, बंदे की जानिब से इस अमल को पसंद फरमाता है कि बंदा कोई लुक़मा खाए तो उस पर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करे, या पानी का कोई घूंट पिए तो उस पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करे। इसलिए कि अल्लाह की तारीफ़ क्यों की जाए कि इस खाने का मयस्सर होना, पानी का या पीने की चीज़ का मयस्सर होना अपने आप में अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह का एक एहसान है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इंसान खाएगा, ना चाहे तो नहीं खा सकता, चाहे तो पिएगा, ना चाहे तो ना पिएगा। तो इन चीज़ों का फ़ी नफ्सी मयस्सर होना, हासिल हो जाना, मिल्कियत में आ जाना, ये अपने आप में अल्लाह की एक नेमत है। दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों के इस्तेमाल की कुदरत भी होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज नेमतों की कमी नहीं, चीज़ों की कमी नहीं, अच्छी से अच्छी चीज़ें, आला से आला किस्म की और लजीज़ से लजीज़ तर और जायक़े से भरी ग़िज़ाएँ, उम्दा से उम्दा मशरूबात इंसान के निगाहों के सामने हैं, देख रहा है, उसको इस्तेमाल करता है। इन नेमतों का होना अपने आप में एक अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है। लेकिन इससे बड़ा एहसान ये है कि इन नेमतों को इस्तेमाल करने की और इससे फ़ायदा उठाने की, इससे लज़्ज़त हासिल करने की ताकत का होना, ये उससे अहम नेमत और फ़ज़ल है। मसलन एक शख्स है, उसके पास अच्छी से अच्छी मिठाई है, बेहतरीन से बेहतरीन माल दौलत भी है, चाहता है ख़रीद के खा सकता है, लेकिन उसको शुगर का मर्ज़ है। जाहिर सी बात है, कितनी भी शीरीं और मीठी चीज़ उसके सामने हो, उससे वो परहेज़ करेगा। पता चला कि नेमत तो है, लेकिन नेमत को इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है। इसी तरीके से बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास वसाअत है, ताकत है, लेकिन अगर वो ताकतवर चीज़ खाएंगे, क़ुव्वत वाली चीज़ खाएंगे, तो उनके बदन को नुकसानदेह हो जाएगी, ज़रर रसा होगी, तकलीफ़ पहुंचाएगी। तो नेमत है, लेकिन नेमत के इस्तेमाल की उनके पास ताकत नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इंसान नेमत के इस्तेमाल की ताकत से महरूम होता चला जा रहा है। नेमतों की बहुतात है, फरावानी है, लेकिन नेमत के इस्तेमाल की ताकत उससे सल्ब होती चली जा रही है। मसलन उसके पास वक्त है, अल्लाह के पास जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन उसके पास बैठने की ताकत नहीं है, लिहाजा मजबूरन वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ लेता है। अच्छी से अच्छी मस्जिद है, आलीशान मस्जिद है, शानदार माहौल है, ठंडा माहौल है, गर्म माहौल है, मौसम के एतबार से आबो हवा सब कुछ मैसर है, लेकिन अल्लाह के सामने तबीयत को खोल कर जिस तरह एक नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा होता है, उससे महरूम क्यों? कि असल जो नेमत है, ताकत, जिस्मानी ताकत, उससे महरूम होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि बंदे से अल्लाह पसंद फरमाते हैं कि लुक़मा कोई खाए। अब लुक़मे का मिलना, उसके इस्तेमाल की ताकत का होना, उसके बाद उस लुक़मे का पेट के अंदर जाकर हज़म हो जाना भी एक नेमत है। बस औक़ात इंसान खाना खाता है और खाना खाने के बाद उसको बदहज़मी हो जाती है, उसका पेट ख़राब हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। पता चला खाना तो जायकेदार था, लजीज़ था, समझ रहा था कि फ़ायदेमंद है, लेकिन वो नुकसान का बायस हो गया। अल्लाह की तारीफ़ किया, हज़म हुआ, तारीफ़ किया, वो उसकी जिस्मानी ताकत का ज़रिया बन गया, वरना जिस्मानी नुकसान का ज़रिया भी बन सकता था। यह अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है। वही मशरूब
कभी नुकसानदेह साबित होता है, कभी फ़ायदेमंद साबित होता है। इंसान को भूख लगी, खाना खाया, हज़म होने के बजाय बदहज़मी हो गई। प्यास लगी, पीने के बजाय उसके पेट में ख़राबी पैदा हुई। तो अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाते हैं कि बंदा खाए तो अल्लाह की तारीफ़ करे कि अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर, अल्लाह के रहम के बग़ैर, अल्लाह की तवज्जो के बग़ैर ना तो इंसान अपने मुंह के अंदर, अपने पेट के अंदर एक लुक़मा डाल सकता है, हासिल कर सकता है, हज़म नहीं कर सकता अल्लाह के फ़ज़ल के बग़ैर, और ना ही पानी का एक घूंट, मशरूब का एक घूंट अपने मुंह के अंदर डालकर पेट में उतार सकता है और उसको सैराबी का ज़रिया बना सकता है। तो चाहिए कि इंसान अल्लाह का हर लम्हा शुक्रगुज़ार हो। इंसान हर वक्त मौत के झूले में झूल रहा है। मसलन सांस ऊपर चली जाए, बाहर निकले, अंदर ना जाए तो इंसान मर गया। सांस अंदर चली जाए, बाहर ना आए, इंसान मर गया। सांस का आना और सांस का जाना गोया कि हर वक्त ज़िंदगी का लेना और देना हो रहा है। हर वक्त मौत से मुलाकात इंसान की हो रही है। मौत और हयात के बीच में वो झूल रहा है। तो इंसान को शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको बआसानी सांस लेने का, दिन भर में कितनी बार सांस लेता है नहीं पता, कितने कुंटल और कितने जो है किलो अनाज, गल्ले और दुनिया के अंदर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल किया कर रहा है, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं। कितना पानी पीता है, पिएगा, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं। अल्लाह ताला इन चीज़ों पर हिसाब लेने पर आ जाएं तो इंसान अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में नेकियों को बेच देगा, बदले में दे देगा, नेकियां कम पड़ जाएंगी, अल्लाह के एहसानात ज़्यादा होंगे। तो अल्लाह ताला की हम्द व सना हर वक्त इंसान की ज़ुबान पर होनी चाहिए। उसका चलना, उसका फिरना, उसका सोना, उसका लेटना, उसका जागना, उसका बैठना, उसका गुफ्तगू करना, सुनना, देखना, खाना पीना, सांस लेना, जो दिन भर में न जाने कितनी बार सांस लेता है, जो ज़िंदगी की अलामत है कि सांस का आना जाना ये ज़िंदा होने की अलामत है। तो ये नेमतें अल्लाह की बेशुमार हैं जो हर वक्त इंसान के साथ हैं, बरस रही हैं। इंसान को चाहिए कि वो इन नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए, इन नेमतों को अपने पास मौजूद रखने के लिए अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बने, अल्लाह की तारीफ़ करे। वरना अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे तो इंसान के पास नेमतें मौजूद हों, इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तो ये हम्द की जो सिफ़त है, तारीफ़ करने की सिफ़त है, ये अल्लाह ताला के नज़दीक बंदे को करीब करती है और बंदे को उस नेमत में इजाफ़े का बाइस भी बनाती है कि उसके पास वो नेमत रहती भी है, बढ़ती भी है, और साथ साथ बंदा अल्लाह के नज़दीक हामिदीन और तारीफ़ करने वाले और शुक्रगुज़ारों में शामिल होता है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर, व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, कि मेरे बंदों में शुक्रगुज़ार बंदे कम ही होते हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की नेमतों को समझे, उसके एहसानात को समझे और अल्लाह की नेमतों का जिस कदर हो सके तज़किरा करे और साथ साथ शुक्रगुज़ार बंदा बने। अल्लाह ताला शुक्रगुज़ार बंदे को बेहद पसंद फरमाते हैं।